मैंने पेशेंट को नहीं छुपाया। और दूसरी चीज़ कि हमारी सिर्फ एक ही गलती ये हुई है कि हमें तुरंत सूचना पुलिस को भेजनी थी। यहाँ छुपा के रखा गया था। ये कौन सी जगह है, कहाँ पे है ये शायद उसी बच्ची की है चप्पल, और यहाँ उनने डर के मारे वहाँ से पहले निकाल के फिर यहाँ रखा है, ये कोई उनको देख ना पाए। और यहीं पीछे के पीछे गेट से छुट्टी करने का भी इरादा था उनका। जब टीम अंदर घुसी है, उनने पूरी जानकारी ऊपर से नीचे तक निकाली, कहीं लड़की नहीं मिली। लड़की मिली जीने के नीचे, छुपा दी थी उनने। तीजे लोग आ रहे हैं। इनने क्या किया है, बच्ची की जो दादी हैं उनकी फाइलें बिकवा कर, जब वो पैसे ले आई हैं, पैसे जमा करके उनको भर्ती किया गया, उसके बाद डिलीवरी हुई है। ये मानवता थोड़ी कहलाती। और हम लोग ने जब कहा कि भाई आपने पुलिस को सूचना क्यों नहीं दी इसकी, तो कहने लगे बच्ची को दर्द ज़्यादा हो रहा था और हम भी इंसान हैं, हमें दिखा कि हमें अपनी मानवता दिखाना चाहिए, तो हमने बच्ची की डिलीवरी करवाई सबसे पहले। तो हमने कहा उसके बाद सूचना कर देते पुलिस को, तो कहने लगे हम विचार कर रहे थे, आज सूचना करने वाले थे। सबसे पहली बात तो यह है कि किसी भी नाबालिग बच्ची हो या कुछ भी हो, उसके साथ कोई घटना दुर्घटना होती है तो सबसे पहले दायित्व, चाहे परिजन हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे अस्पताल प्रशासन हो, दायित्व ये रहता है कि आप पुलिस को सूचना देंगे, CWC को बताएंगे। आप एक अस्पताल में गैर जिम्मेदाराना तरीके से एक नाबालिग को आप भर्ती कर रहे हो, उसकी डिलीवरी करा रहे हो, और जब CWC की टीम और पुलिस आती है तो आप उस बच्ची को जीना के नीचे एक 3-4 फुट के एरिया में उसको बिठा देते हो, जिसकी डिलीवरी अभी हुई है। और बच्ची को जब ढूंढा जाता है तो खून में लथपथ हालत में मिलती है और रजिस्टर में कोई एंट्री नहीं, तो इसका मतलब इस अस्पताल में पहले से चल रहा है ये सब कुछ। नाबालिग बच्चों को लाते हैं और उनकी डिलीवरी हो जाती है, और अभी तो ये पूरा बहुत मामला खुलेगा भाई साहब। से गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि आज इस हॉस्पिटल में एक नाबालिग लड़की की डिलीवरी कराई गई है, और जो कि किसी को भी ना तो पुलिस को सूचना दी गई, ना तो CWC को सूचना दी गई, और गुप्त रूप से यहाँ पर डिलीवरी कराई गई है बच्चे की, जो कि गैर कानूनी है। ठीक है। और हम लोग यहाँ आए तो थोड़ा सा मुझे स्टाफ का रवैया नाखुश लगा, क्योंकि उन्होंने ना तो हमें लड़की को देखने दिया, ना मिलने दिया, ना रजिस्टर में उनके यहाँ एंट्री पाई गई, और एंट्री भी नहीं दिखाई गई। लड़की के संबंधित कोई ना तो यहाँ रिश्तेदार पाए गए, और जब बहुत फोर्सली उनको सर्च किया तो लड़की एक सीढ़ी के नीचे छुपी पाई गई, और वहाँ बहुत ऐसे झुकी हुई, जहाँ पर इतना भी पैसेज नहीं, 1.5 से 2 फुट जगह होगी, 2.5 फुट करीब, और वहाँ पर छोटे से उस पैसेज में वो छुपी हुई थी, और वो रास्ता भी बंद था वहाँ जाने का। तो हमारे सहयोगी भाइयों ने, CWC की हमारी पूरी टीम है, डॉक्टर सराफ, सुरेंद्र सेन, मैं किरण शर्मा जी, अनीता जी, अनिल जी, हम सब ने जब सर्च किया तो वहाँ पर सीढ़ी के नीचे वो लड़की पाई गई, और अपना बेबी ली हुई थी, और उसने जो गाउन पहन रखा है पूरा ब्लडेड है। मतलब ऐसा कि ऐसी स्थिति में छुपाना नहीं चाहिए, मानवता को शर्मसार करता है। और सबसे पहला तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट को बहुत अच्छे तरीके से CWC और हमारे साथ में जो सहयोगी भाई बंधु हैं, पुलिस है, सभी के साथ में एक अच्छा रवैया ये दिखाना चाहिए था कि भाई आप आए हैं, चलिए देख लीजिए वार्ड्स में, इजीली लड़की मिल जाती। उसको इस तरह से छुपाना और ज्यादा प्रशासन ने सोच रही हूँ 2 व्हीलर साहिल ऑटोमोबाइल सादर से लेती हूँ। वहाँ काफी अच्छे ऑफर्स चल रहे हैं। माँ को मत बताना प्लीज, वरना उनका फिर से शुरू हो जाएगा कि बेटा ये EMI अच्छा नहीं होता। एक्चुअली मैंने उन्हें बताया नहीं ना कि EMI पे लेके जो पैसे बचे वो मैंने सेविंग्स में डाल दिए। स्मार्ट था, सेविंग्स भी हो गई और शॉपिंग भी हो गई, तो देर किस बात की, चलिए शॉपिंग। और हाँ, बजाज फिनसर्व साहिल ऑटोमोबाइल सादर और मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी दिवाली।